जिस तरह से 9 साल में लोगों को जीना मुश्किल कर दिया बीजेपी वालों ने, उनकी सरकार ने, खासकर महंगाई के मुद्दे पर। बीजेपी कह रही है सर कि इंडिया गठबंधन में जो है आपसी नाइत्तेफाकी का शिकार है, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ जो है आपस ही में लोग जो है एक दूसरे से नाराजगी रखते हैं, एक दूसरे से कीना रखते हैं, जिस वजह से जो है कोई भी लीडरशिप जो है वो इंडिया गठबंधन में नजर नहीं आ रही है। उन लोगों को मोतियाबिंद हो गया, दिखता नहीं, मोतियाबिंद के शिकार है। इलाज करा मैं अपनी आंखों का। सीटों को लेकर के भी बीजेपी कह रही है सर कि कांग्रेस को जो है बिहार में जेडीयू और राजद जो है 3-4 सीट से ज़्यादा देने के लिए राजी नहीं है। मजा लीजिए, उनकी बातों को सुनिए। हास्यास्पद बातों को सुनकर, आधारहीन बातों को सुनकर हंसी तो आ सकती है। उनके अपने पार्टी में क्या हो रहा है, अपने गठबंधन में क्या हो रहा है, उसकी चिंता क्यों नहीं करते। छाप तिलक सब चीनी मोत नैना मिलाई के। ट्रिनिटी न्यू ईयर कार्निवल 31 की नाइट होगी ब्राइट, सजेगी सुरों की महफिल, झूमेगा पूरा पटना, खाना भी होगा बेहद लजीज, बच्चों के मनोरंजन और खेल कूद के लिए भी है बहुत कुछ। इस कार्निवल में सुर संग्राम विजेता और मुंबईया सिंगरों की उतार दी है फौज। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना टिकट बुक कराइए और 31 की शाम को बनाइए बेहद रंगी। हो जिया हो बिहार के लाला, और जिया तू 1000 साला। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, सियासत में तूफान आना नॉर्मल सी बात है, क्योंकि यहाँ जो है हलचलें हमेशा रहती है, कुछ ना कुछ बयानबाजियाँ जो है वो चलती रहती है। ख़ास करके जब चुनाव जो आता है तो अपने साथ काफ़ी तूफान लेकर के आता है। इसी बीच बीजेपी का बड़ा बयान आया है कि इंडिया गठबंधन जो है वो बगैर सरदार के है। आने वाला जो चुनाव है उसमें बीजेपी जो है 400 सीटों के साथ जीतेगी और इंडिया गठबंधन को जो है भारत से जो है इंडिया गठबंधन को जो है नामो निशान मिटा देगी। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्र हैं। सर, कैसे देखते हैं इसको? सर, बीजेपी के बयान को लोग जुमला के रूप में ही देखता है। उनके बातों को, उनके ख्याली पुलावों को कोई सीरियसली थोड़ी लेता है। बोलने दीजिए। फैक्ट है कि उनके जाने की बारी आ गई है। महीना 2 महीना ऐसे और बोल लेंगे। मेरा तो सुझाव होगा अपना बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी कर लें। जिस तरह से 9 साल में लोगों को जीना मुश्किल कर दिया बीजेपी वालों ने, उनकी सरकार ने, खासकर महंगाई के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर लगातार हो रहे चोट को लेकर, अब बीजेपी की वापसी का सवाल कहाँ है? बीजेपी तो गए हो, बीजेपी का खेल खत्म हो चुका है। बीजेपी कह रही है सर कि इंडिया गठबंधन में जो है आपसी नाइत्तेफाकी का शिकार है, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ जो है आपस ही में लोग जो है एक दूसरे से नाराजगी रखते हैं, एक दूसरे से कीना रखते हैं, जिस वजह से जो है कोई भी लीडरशिप जो है वो इंडिया गठबंधन में नजर नहीं आ रही है। उन लोगों को मोतियाबिंद हो गया, दिखता नहीं, मोतियाबिंद के शिकार है। इलाज करा मैं अपनी आंखों का, जो सच्चाई नहीं दिख रही है। हमारा गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और हम बड़े उद्देश्य को लेकर गठबंधन बनाए हैं और उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इंडिया गठबंधन की जीत होगी और भाजपा की सत्ता से बेदखली हो जाएगी। सीटों को लेकर के भी बीजेपी कह रही है सर कि कांग्रेस को जो है बिहार में जेडीयू और राजद जो है 3-4 सीट से ज़्यादा देने के लिए राजी नहीं है। मजा लीजिए, उनकी बातों को सुनिए। हास्यास्पद बातों को सुनकर, आधारहीन बातों को सुनकर हंसी तो आ सकती है। उनके अपने पार्टी में क्या हो रहा है, अपने गठबंधन में क्या हो रहा है, उसकी चिंता क्यों नहीं करते। पिछले बार चुनाव में जब वो जीते भी थे, उनको मात्र 38% वोट मिला था और 62% वोट उनके खिलाफ गया था और वो 62% वोट अलग अलग जगहों पर बट गया था, जिसका फायदा मिला वो सत्ता में आ गए। इस बार वो नहीं होने वाला है। इंडिया गठबंधन इसलिए बना है कि वो 62% वोट एकजुट होकर एक जगह गिरेगा, इंडिया गठबंधन की पार्टियों को मिलेगा और बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जाएगा। सर, बीजेपी ये भी कह रही है कि ललन सिंह के इस्तीफे के जो है कयास लगाए जा रहे हैं कि ललन सिंह इस्तीफा दे रहे हैं जेडीयू से, जिसके बाद नीतीश कुमार जो है वो कभी भी पलटी मार सकते हैं। हो सकता है कि नीतीश कुमार जेडीयू बीजेपी के साथ जो है चले जाएं। ये सब आधारहीन बातें हैं। र्यूमर फैलाने में वो लोग एक्सपर्ट होते हैं।
अपनी पार्टी का ध्यान क्यों नहीं रखते? 100 रुपये डीजल, 100 रुपये पेट्रोल लीटर बिक रहा है, इसके बारे में क्यों नहीं बात करते? विफलताओं की लंबी चौड़ी फहरिस्त है बीजेपी की सरकार के ऊपर, उसके ऊपर क्यों नहीं बात करते? तो मुद्दों के आधार पर बात नहीं करते, झूठ बोलना, झूठे प्रचार करना, दूसरे दलों में क्या हो रहा है वो बोलना, इन चीज़ों से आम जनता को क्या फ़र्क पड़ता है? आम जनता ने तो मन बना के रखा हुआ है, बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनानी है। सर, बीजेपी ये भी कह रही है कि बिहार ही को अगर देखा जाए तो यहाँ गुंडे माफियाओं की सरकार है, आए दिन कत्ल हो रही हैं, आए दिन मर्डर हो रहे हैं, कानून व्यवस्था जो है पूरा चौपट है बिहार में। आप देख लें कि बिहार में ये हाल है, तो अगर इंडिया गठबंधन मुल्क में आएगी तो क्या हाल होगा? बीजेपी वालों को ये बताना चाहिए कि मणिपुर में क्या हो रहा है पिछले 4-5 महीने से, जहाँ उनकी सरकार है। लोगों के मकान घरों को जला देना, मार देना, हत्या कर देना, यही हो रहा है बीजेपी शासन में। तो बीजेपी अगर सत्ता में धोखे से आ भी गई तो पूरे देश का वही हाल होगा जो मणिपुर का बना के रखा है उन्होंने। बीजेपी का खेल खत्म हो चुका है, उनकी बातों में लोग नहीं आने वाले। हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है, हमने बेहतर शासन दिया है, हमारी सरकार बेहतर काम बिहार में भी कर रही है और जहाँ जहाँ हमारी सरकार है वहाँ भी कर रहे हैं। बीजेपी पता है ना उनके शासन में मणिपुर में क्या हो रहा है, हरियाणा में क्या हो रहा है, वो बताना चाहिए, उस पर बात नहीं करेंगे। महंगाई क्यों बढ़ी हुई है, महंगाई को कम करने के लिए कोई उपाय क्यों नहीं कर पाए वो लोग, इस पर क्यों नहीं बात कर रहे? रोज़गार क्यों नहीं मिल रहा लोगों को? रोज़गार छीन लिया आपने, कहा 2-2 करोड़ हर साल लोगों को नौकरी देंगे, या आपने लाखों नौकरियां छीनी हर साल। तो बीजेपी इन चीज़ों से अब लोगों को भ्रमित नहीं कर सकती है। इसलिए मैंने कहा जितना झूठ बोलना है 1 महीना 2 महीना और बोल लें, उनके जाने का टाइम आ गया है। कागज पत्र ठीक कर ले, बुढ़िया बिस्तर अपना ठीक कर ले बीजेपी वाले, अब वो नहीं आने वाले। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्र, जो साफ साफ कह रहे थे कि बीजेपी का जो है वक्त आ गया है, अपना बोरिया बिस्तर बांध ले और निकलने की तैयारी करे, क्योंकि बीजेपी की हुकूमत को लोगों ने देखा है और आवाम जानती है कि बीजेपी सिर्फ झूठ बोलने का कारोबार करती है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। हो जिया हो बिहार के लाला, और जिया तू 1000 साला, जिया तू भोर बमाना, जिया तू 1000 साला, जिया तू 1000 तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया। जगह पे श्री बालाजी रिजॉर्ट पे एक शानदार 31st नाइट मनाया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग देश विदेश जाया करते थे, मुंबई दिल्ली जाया करते थे, आज हमारे पटना में होने जा रहा है। तो कहाँ हो पटना वासियों, लगाते हैं ना मिलके आग 31st नाइट को और बनाते हैं शानदार 2420। आइए मनाते हैं न्यू ईयर और बनाते हैं अपने बिहार के नए यूथ आइकॉन को, बढ़ाते हैं, सराहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सपोर्ट करते हैं। जय हिंद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।